हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में। तो हमने कल लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि हम एनसीईआरटी की एक सीरीज ला रहे हैं जहां पे हम साइंस के जो भी क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं एनसीईआरटी से उनको हम प्रेजेंट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 6 से जो भी क्वेश्चन आ सकते थे, क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस से जितने सारे भी क्वेश्चन आते सकते थे उनको मैंने आपको कवर करके दिया। आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देखें अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 के साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, मतलब ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में भी आ सकता है। आज हम लगभग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में उस 20 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आते हैं ये बताओ। आज ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिवली इजी है। ये क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट फिर भी इससे आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। और अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी रेफरेंस्ड में आ सकता है, तो आप वहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी आपको फायदा होगा। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, एनसीईआरटी साइंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी के सब्जेक्ट्स के लिए। तो अभी इस सीरीज में हम आपको साइंस के एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को देख लो और अपना आंसर एक कॉपी पेन में लिख लो। फिर लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग सिंपल naturally available raw materials are referred to as। क्वेश्चन डायरेक्ट इजी है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने लिए खुद से खाना बनाते हैं, जो भी नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स हैं उनसे, तो उनको हम किस तरह क्या बोल के रेफर करते हैं। क्या हम उन्हें हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं या पैरासाइट कहते हैं, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉप का अगर हम वर्ड को देखें तो ऑटोट्रॉप 2 वर्ड में बना है ना। तो जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को सेल्फ नरिश कर सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हेट्रोट्रॉप को हम देखेंगे तो हेट्रो का मतलब होता है अदर। तो जो अदर प्लांट से या अदर ऑर्गेनिज्म से अपना रिसोर्सेज लेते हैं तो उनको हम हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर इन लीव्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस चीज की एब्सेंस के वजह से फोटोसिंथेसिस जो होगा वो लीव्स में बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन है गार्ड सेल्स, क्लोरोफिल, वैक्यूल या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर है वो है क्लोरोफिल। इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा जैसे कि देखो ये है हमारा लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी लीफ को अगर हम लोग माइन्यूटली देखेंगे तो ये है स्टोमा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो स्टोमा है ये उसी का मतलब मैग्निफाइड व्यू है। और यहाँ पे देखो जो ये सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये है स्टोमेटा का ओपनिंग जहां से फोटोसिंथेसिस होता है, और ये एक प्लांट का सेक्शन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे गार्ड सेल्स है, यहाँ पे स्टोमा है और ये सारा जो है क्लोरोफिल है। तो मैं बस बताना चाहता कि जो ये गार्ड सेल्स क्या है और स्टोमेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, most animals are autotrophs, carbon dioxide is not required for photosynthesis, या oxygen is liberated during photosynthesis। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है कि सारे ग्रीन प्लांट अपना खाना बना पाते हैं, तो हाँ। मोस्ट एनिमल और ऑटोट्रॉफ्स नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिक्वायर्ड होता ही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाता है कि हमारा 1 स्टेटमेंट सही है और 4 सही है। तो ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो जो ए ऑप्शन है हमारा वो फिट होता है, वहां पे स्टेटमेंट 1 एंड 4 आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो पिचर प्लांट जो होता है जिसको हम लोग इंसेक्टिवोरस भी बोलते हैं,
तो पिचर प्लांट्स क्या होता है, वो ट्रैप करता है इंसेक्ट को, ठीक है। क्यों करता है, क्वेश्चन ये कहता है कि पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज ऑफ, पहला इज अ हेटेरोट्रॉप, दूसरा ग्रोज इन सॉइल दैट लैक्स इन नाइट्रोजन, तीसरा डज नॉट हैव क्लोरोफिल, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं जो पिचर प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप करने का जो मेन रीजन होता है ना, वो होता है कि जो ये सॉइल है ना, ये नाइट्रोजन डेफिसिट कंडीशन में ग्रो करते हैं। इस वजह से इनको नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है, और जो ये डेफिशिएंसी कैसे पूरा करते हैं, तो वो दूसरे इंसेक्ट्स को कैप्चर करके। तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी, ग्रोथ इन सॉइल दैट लैक्स इन नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ईस्ट में, मशरूम में और ब्रेड मोल्ड में पाते हैं। तो क्या वो ऑटोट्रॉपिक है, नहीं। इंसेक्टिवोरस है, नहीं। क्या वो पैरासाइटिक है, नहीं। तो इनमें से वो तीनों ऑप्शन कोई नहीं है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो फ्रॉम 1 to 4 आर सम फूड आइटम्स, ठीक है, ओके। तो बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, ग्लूकोज सॉल्यूशन, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड या मस्टर्ड ऑयल, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द अबव विल गिव अ ब्लू ब्लैक कलर, विच ऑफ द अबव विल गिव अ ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से अगर इन चारों में, है ना, अगर आप आयोडीन से टेस्ट करेंगे, तो आयोडीन टेस्ट में कौन सा फूड प्रोडक्ट हमें ब्लू ब्लैक कलर देगा। अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा था, तो जो ब्लू ब्लैक कलर है ना, वो स्टार्च, मतलब आयोडीन टेस्ट है वो किसका, स्टार्च का टेस्ट है, ठीक है। तो स्टार्च का टेस्ट में हम देखते हैं कि देखो, बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटो में स्टार्च का क्वांटिटी पाया जाएगा, और स्लाइस ऑफ ब्रेड में स्टार्च का पाया जाएगा, बट ग्लूकोज में और मस्टर्ड ऑयल में नहीं पाया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया 1 and 3 हो गया, जो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन। मतलब कि इनमें जो टीथ का पेयर दिया हुआ है, वो स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट होते हैं, बट उनका जो फंक्शंस है तो वो सिमिलर है। तो कुछ ऑप्शंस क्या है, कैनाइन्स, इंसीजर्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स, इंसीजर्स एंड मोलर्स। तो हम नेक्स्ट वीक में आपको दिखाएंगे दांत का जो स्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से दांत होते हैं। तो अभी पहले हम समझते हैं कि कैनाइन क्या करता है। तो कैनाइन जो होता है ना, वो फूड को टीयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई मीट खाते हैं, तो मीट को टीयर करने का जो होता है, वो यहाँ पे एक पॉइंटेड सा दांत होता है, तो वो कैनाइन्स हो जाता है। इंसीजर्स हमारा आगे का जो दांत होता है, उसको हम लोग इंसीजर्स बोलते हैं, और ये फूड को कट करने में होता है। जैसे कि हम एप्पल को कट करते हैं, सामने से एकदम एप्पल ले जाके कट करते हैं, तो वो इंसीजर हो जाता है। प्री मोलर और मोलर जो होता है, वो बेसिकली ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है, और उसी के लिए हम लोग देखें कि ये जो है स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है, बट उनका जो फंक्शन है वो सिमिलर है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोलर एंड प्री मोलर। तो देखो, ये है मोलर्स, है ना, ये है प्री मोलर्स, ये है देखो कैनाइन्स, जो कटिंग या टीयरिंग के लिए यूज होता है फूड का, और यहां पे हमने देखा कि इंसीजर्स है। तो फंक्शन में सिमिलरिटी किसका था, मोलर्स और प्री मोलर्स का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following set is the correct combination of organs that do not carry, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, do not carry out any digestive function। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, उनमें से कौन से ऑर्गेन्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शंस नहीं करता है। तो ऑप्शन देखो, ओएसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, बगल कैविटी, ओएसोफेगस, रेक्टम, बकल कैविटी, ओएसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, या मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे ना बकल कैविटी जो है वो तो करता ही है, क्योंकि हम लोग माउथ में देखते हैं जो सलाइवा है वो रिलीज होता है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है ना कि ओएसोफेगस, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये तीनों जो है वो डायरेक्टली डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प नहीं करता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं,
कि जो हम खाना खाते हैं, द swallowed फूड मूव्स डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनल बिकॉज ऑफ, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनल से खाना नीचे की ओर जाता है, ठीक है, वो किस प्रोसेस से जाता है। तो पहला कहता है कि फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग, मतलब टंग जो फोर्स दे रहा है उस वजह से, या जो फ्लो ऑफ वाटर खाना खाने के समय जो पानी पीते हैं उसके वजह से, या ग्रेविटेशनल पुल के वजह से। तो देखो अब बीपीएससी में दो ऑप्शंस और भी रहते हैं हमें, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा और सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसका जो आंसर है ना वो है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना मसल्स का फूड पाइप में, फूड पाइप के मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वजह से ही हम लोग देखते हैं कि खाना नीचे जाता है। चलो नेक्स्ट, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प्स टू इंजेस्ट फूड, हाउएवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स टू। तो देखो ये कह रहा है कि जो अमीबा होता है उसका जो फिंगर लाइक ग्रोथ होता है वो तो उसके फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन जो फिंगर लाइक ग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन होता है वो क्या करता है। तो उसके ऑप्शंस पूछ रहा है आपसे कि वो डाइजेस्ट करता है फैटी फूड सब्सटेंस को, या खाने को सॉल्युबल बनाता है, या डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, या अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो ऑब्वियसली अनडाइजेस्टेड फूड को क्यों एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका जो आंसर हो जाता है ना वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो इसको व्हीली बोलते हैं, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उसी के बाद का क्वेश्चन है, मतलब उसी से रिलेटेड टॉपिक से हम ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द व्हीली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दे हैव वेरी थिन वॉल्स, they have a network of thin and small blood very close to the surface. Next, they have small pores through which food can easily pass and they have finger like projection. तो ये सही है, लेकिन ये जो है ना ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 and 4। यहां पे देखो ये जो है ना थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होगा, वेसल्स वेरी क्लोज टू द सरफेस होगा। तो ये देखो ये है इंटेस्टिनल विली। अब यहां पे देखो ये जो है विलीज है, यहां पे देखो ब्लड वेसल्स है, और ये क्या करता है फूड को डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट, और उससे क्या होता है ना जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, तो फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क, इसमें कह रहा है कि जो ये सिल्क का टाइप है तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखो मलबेरी सिल्क है, यानी इसमें तो गलत हो गया, टसार सिल्क गलत हो गया, और जो मॉथ सिल्क है वो जो है वो एक तरह का सिल्क नहीं है, तो इसका आंसर हो गया मॉथ सिल्क। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो कह रहा है कि जो मार्बल टाइल है, अगर टाइल्स मार्बल का बना हुआ है तो वो ठंडा रहता है एज कंपेयर टू द वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग। तो इसका रीजन क्या है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बोल रहा है कि जो मार्बल टाइल है क्या वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है देन वुडन टाइल, या दूसरा कह रहा है कि इज पॉलिश्ड व्हाइल वुडन टाइल इज नॉट पॉलिश्ड, या कह रहा है कि वो ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है देन द वुडन टाइल, या वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है देन द वुडन टाइल। तो देखो इसका आंसर है कि जो मार्बल टाइल है वो एक बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है देन द वुडन टाइल। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो मार्बल टाइल है वो ज्यादा ठंडा हो जाता है, कब, विंटर मॉर्निंग्स में। और एक और देखोगे जो भी हिल स्टेशन होते हैं वहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा मतलब उनका जो घर होता है वो क्या बना होता है, वो वुड स्ट्रक्चर से डोमिनेट करता है, क्योंकि वुड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो हीट को ट्रैप रख सकता है कोल्ड डेज में, है ना। चलो वो से मतलब वही कंसेप्ट से वो भी रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ बेगर wrapped himself with a few layers of newspaper on a cold winter night. This helped him to keep himself warm because, मतलब कि एक भिखमंगा आदमी है, ये एक बूढ़ा आदमी का हो ज्यादा सही रहेगा, तो बूढ़ा आदमी क्या था, वो फ्यू लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर को अपने चारों ओर रैप कर लिया ठंड के समय में, ताकि उसे ठंड ना लगे, और इस वजह से उसे ठंड नहीं लगती है। तो ये कह रहा है कि ऐसा क्या होता है, इसमें साइंस क्या है इसके पीछे। तो पहला ऑप्शन है कि फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द न्यूज़पेपर प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर है उसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, उस वजह से हीट हो रहा है, तो हीट हो रहा है तो पेपर जल नहीं जाएगा। सोचो, एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ये जो दो लेयर है और इसके बीच का जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उस वजह से जो है हीट जो ठंड है वो अंदर शरीर तक नहीं पहुंचती है। या न्यूज़पेपर इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, और चौथा ऑप्शन है न्यूज़पेपर इज एट हायर टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग।
तो इसमें से देखो डी, सी, ए ये तीनों ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो ज्यादा सही है। चलो देखो बीपीएससी में हम लोग देखते हैं कि जो एसिड, बेस, सॉल्ट इस टाइप का जो चैप्टर्स है, नेचुरल इंडिकेटर्स, इनसे क्वेश्चंस काफी रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से रखना। अभी लगता है कि यार आसान है, याद रह जाएगा, बट एग्जाम में इसी सबसे माइन्यूट सी गलतियां हो जाती है। तो देखो यहाँ पे कहता है कि टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो हमें पता चल गया कि टर्मरिक क्या है, वो एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसमें कह रहा है कि ऑन एडिंग इट्स पेस्ट टू एसिड एंड बेस सेपरेटली विच कलर्स वुड बी अब्सॉर्ब। मतलब अगर हम टर्मरिक को एसिड में डाल देंगे तो क्या होगा, और बेस में डाल देंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो कह रहा है येलो इन बोथ एसिड एंड बेस, येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, पिंक इन एसिड एंड येलो इन बेस, रेड इन एसिड एंड ब्लू इन बेस। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बी। मतलब अगर हम उसे एसिड में डालेंगे तो ये येलो कलर ही रहेगा, लेकिन जब हम बेस में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इसलिए टर्मरिक को हम क्या बोलते हैं, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि फेनोल्फथालीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली आर। तो वही पूछ रहा है कि अगर फेनोल्फथालीन को एसिड से करेंगे तो उसका क्या कलर होगा और बेस के साथ कलर क्या होगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन है रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड रेड, पिंक एंड कलरलेस, या कलरलेस एंड पिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो एसिड के साथ तो कलरलेस रहता है, बट बेस के साथ वो पिंक कलर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक, मतलब सॉइल जो है बहुत ज्यादा बेसिक है तो प्लांट्स वहां पे ग्रो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस क्वालिटी मतलब सॉइल की क्वालिटी को हम इंप्रूव करना चाहें तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे। हम उसमें क्या ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, क्विकलाइम ऐड करेंगे, स्लेक लाइम ऐड करेंगे, कैलामाइन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो जिसका आंसर होगा वो क्विक ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा ना वो एसिड रिलीज करेगा, ठीक है। और ये जो एसिड जो है वो जो बेस है सॉइल का उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो पाएगा। उसी तरीका से अगर प्लांट जो सॉइल होता अगर वो एसिडिक होता, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में आता है कि अगर सॉइल एसिडिक है तो हम क्या ऐड करेंगे, तो वहां पे हम क्विक लाइम या स्लेक लाइम का सॉल्यूशन को डाल सकते हैं। उससे भी सॉइल जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और प्लांट का ग्रोथ हो पाता। क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस जो एक नेचुरल डाई है वो किसका एक्सट्रैक्ट है। वो चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट है जो गुड़हल भी बोलते हैं, बीटरूट का एक्सट्रैक्ट है, लिचन का एक्सट्रैक्ट है, या ब्लूबेरीज को जामुन बोलते हैं उसका एक्सट्रैक्ट है। तो जो लिटमस है ना वो लिचन प्लांट का एक्सट्रैक्ट है। अब देखो ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका कलर टर्मरिक इंडिकेटर से येलो से रेड हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन कैसा है। तो इसमें हम लोग पहले ही पढ़े थे कि येलो से रेड कौन करता है, वो हमारा बेस कर देता है। तो जो बेस है वो सॉल्यूशन को येलो से रेड कर देगा। अब देखो ये काफी एक अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे कह रहा है कि ऑन एडिंग फेनोल्फथालीन इंडिकेटर टू अ कलरलेस सॉल्यूशन नो चेंजेस ऑब्जर्व। तो क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि फेनोल्फथालीन जो है एसिड के साथ कोई कलर नहीं शो करता है और बेस के साथ वो पिंक कर देता है ना, हमने ये पढ़ा था। तो उस वजह से इसका तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। बट अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बेस भी एक ऑप्शन है। तो बेस और एसिडिक दोनों केस में जो है फेनोल्फथालीन कलरलेस सॉल्यूशन शो करेगा। तो उससे वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन अबव। तो थैंक यू गाइस, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताओ वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो 2 से 3 पार्ट मैंने बताया था आएगा, तो देखते हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छे से क्वेश्चन लाएं जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा बीपीएससी में रेलिवेंट है। तो गाइस कीप स्टडिंग।